दोस्तों अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डिमांडेबल जमीन से रिलेटेड टॉपिक है वो है एलपीसी। एलपीसी लैंड प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम लोग जमीन का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए जमीन है। ये प्लॉट नंबर 134 है। इसका रकबा 10 डिसमिल है। इसका ऑनर मान लीजिए एम है। ठीक है, ये ऑनर क्या करता था पहले, आज के 5 7 साल 10 साल पहले क्या करता था, सेम जमीन को कस्टमर 1 के साथ सेल किया, सेम जमीन को कस्टमर 2 के साथ सेल किया, सेम जमीन को कस्टमर 3 के साथ सेल किया, सेम जमीन को कस्टमर 4 के साथ सेल किया। इस तरह से जमीन को, एक ही जमीन को 3 4 लोगों के साथ सेल कर देता था। ठीक है, तो क्या होता था, कस्टमरों के साथ फ्रॉड हो जाता था। फिर ये आपस में लड़ते थे और ये पैसे लेकर भाग जाता था। ठीक है, तो जो इसमें पहले के वाला करवाया होता था, पहले के वाला म्यूटेशन करवा लेता था, उसकी डिग्री हो जाती थी और 3 लोग को कुछ नहीं मिलता था। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे कस्टमर, बहुत सारे ग्राहक धोखा और फ्रॉडबाजी हो गए थे, फ्रॉड के शिकार हो गए थे। तो इसको बचने के लिए सरकार ने क्या कहा, एलपीसी बनवाओ। जो भी जमीन सेल करना है उसका एलपीसी बनाओ, लैंड प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट बनवाओ। दैट मीन इससे ये साबित होगा कि ये जमीन का करंट ऑनर कौन है। जैसे अभी इस केस में मान लीजिए इसने पहला से बेचा, अब पहला से बेचा तो पहला ने क्या करेगा, इसका दाखिल खारिज करवा लेगा। तो फिर ये बेचने जाएगा तो इसको क्या फिर जरूरत पड़ेगी, फिर से एलपीसी बनवाएगा वो। एलपीसी में क्या होगा, जो करंट ऑनर होगा वो अब ये शो होगा, रजिस्टर्ड टू में इसका नाम अपडेटेड होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसके नाम से एलपीसी नहीं बनेगा, एलपीसी नहीं बनेगा। तो ये जमीन दूसरा पर्सन के पास, दूसरे ग्राहक के पास सेल नहीं कर पाएगा। उस केस में फ्रॉड नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रॉड से रोकने के लिए हमें एलपीसी की जरूरत पड़ता है। ठीक है, इसके 4 5 यूजेज हैं, हम लोग एक एक समझते हैं, देन ये कैसे बनता है उसको समझेंगे। ठीक है, पहला क्या, जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगा, एलपीसी। अगर मान लीजिए जमीन हम किसी को सेल कर रहे हैं तो मेरे नाम के एलपीसी बनेगा इस जमीन के लिए कि मैं इस जमीन का मालिक हूं, करंट ऑनर मैं ही हूं। ठीक है, दूसरा, जमीन पर बैंक से लोन लेने के लिए भी एलपीसी की जरूरत पड़ता है। अदरवाइज मान लीजिए कि इसने जमीन बेच दिया, कस्टमर 1 के साथ ही मान लो अभी अभी नॉर्मली बेच दिया, और ये इसी जमीन पर बैंक से लोन लेने जा रहा है और बैंक ने लोन दे दिया और फिर लोन नहीं भर रहा बैंक को, तो अब बैंक क्या कर सकती है, जमीन तो इसके नाम से है, ये तो ऑलरेडी बेच चुका। ठीक है, तो उस केस में इसको एलपीसी बनवाना पड़ेगा। एलपीसी में अगर एक करंट ऑनर होगा जमीन के तो बैंक को देगा और बैंक उस पर लोन देगी। करंट ऑनर नहीं होगा तो बैंक उसको लोन नहीं देगी। दूसरा चीज हो गया। तीसरा, जमीन पर अपना अधिकार दावा सत्यापित करने के लिए, मान लीजिए उसके बाबा के नाम से जमीन होगा, ठीक है, उसके नाम से जमीन नहीं है, तो अपने अधिकार को कैसे सत्यापित कर पाए। ठीक है, उसके पापा लोग 3 भाई होते हैं, 3 में उसके पापा लोग 2 भाई होते हैं, एक बाबा के 2 बेटे हो गए, मतलब उसके पापा और चाचा, वो भी अपने पापा के 3 लड़के हैं। तो जमीन पर कैसे अधिकार अपना सत्यापित करेगा, तो मैं इस जमीन का मालिक हूँ। वो प्रॉपर एक वंशावली बनाकर और वंशावली के थ्रू वो अपना एलपीसी बनवाएगा। एलपीसी से उस जमीन पर उसका अधिकार सत्यापित हो सकता है। ठीक है, अचल संपत्ति दर्शाने के लिए, अचल संपत्ति मतलब जन जन्मांतर की संपत्ति अचल रहेगी, कोई मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, जैसे पैसे की मूवमेंट होती है ना, आप एक कार खरीदने गए, कैश काउंट करके दे दिए, फिर वो कार चाहे तो अपने पास रखे या फिर बेच कर कम प्राइस में बेच के फिर से पैसे आपके पास आ गया। संपत्ति मूवमेंट होती रहती है, लेन देन होती रहती है, बट ये जमीन अचल संपत्ति है। जमीन वही रहेगा, जमीन वही रहेगा, भले आप बेच के दूसरा जगह ले सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज अचल संपत्ति। ठीक है, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए भी आपको एलपीसी की जरूरत पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है और कैसे बनता है, इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और प्रॉपर गाइडलाइन आने वाला है।
सो अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 4-5 टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक हुआ जो एलपीसी के थ्रू पॉसिबल होता है, ठीक है। एलपीसी की बिना ये सब काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं कि एलपीसी कैसे बनेगा। ओके, एलपीसी बनवाने के लिए ये 4-5 चीज़ें की जरूरत होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे वर्तमान में कर रसीद भुगतान होना चाहिए। जो जमीन के आप एलपीसी बनवाने जा रहे हैं उसका कर अप टू डेट होना चाहिए, मतलब अभी लेटेस्ट में आप सरकार को भरे होंगे तब भी आपका उसका रसीद को कॉपी लेकर जाना पड़ेगा एलपीसी बनवाने के लिए, ठीक है। एंड दूसरा, आवेदक का आधार कार्ड भी जरूरी है। जो आवेदक एलपीसी बनवा रहा है उसका आधार कार्ड जरूरी लगेगा वहाँ 100%। एंड आवेदक का मोबाइल नंबर भी चाहिए, ठीक है, ताकि अगर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो मोबाइल से फ़ोन करके कंफर्म कर लिया जाएगा, ठीक है। एंड आवेदक का एफिडेविट वंशावली, एफिडेविट के थ्रू भी वंशावली बनता है और पंचायत के थ्रू भी वंशावली बनता है। तो एफिडेविट के थ्रू वंशावली चाहिए। वंशावली कैसे बनता है ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र में आपका आधार कार्ड चल जाएगा, ठीक है। एंड फोटो भी जरूरी होता है एलपीसी बनवाने के लिए, बिना फोटो का एलपीसी नहीं बनेगा, ठीक है। जमीन का कागजात, जो भी कागजात आपके पास है, रसीद है, खतियान है, और कौन सी प्लॉट के लिए आप एलपीसी बनवा रहे हैं उस प्लॉट का ट्रेस नक्शा होना चाहिए अमीन द्वारा लिखा हुआ प्रॉपर। जैसे मान लिया अगर हम इस जमीन का एलपीसी बनवाने जा रहे हैं तो प्रॉपर ओल्ड नक्शा के अनुसार, न्यू नक्शा के अनुसार, दोनों के नक्शा के अनुसार अमीन से ट्रेस पेपर पर उसका चौहद्दी के साथ प्रॉपर नक्शा बनना होना चाहिए, तब आप एलपीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ रेडी हो जाएगा बनकर, तब ये वाला कागज आप अंचल अधिकारी के पास, सीआई सीओ जो भी है, अंचल अधिकारी के पास आप आवेदन लगाएंगे। अंचल अधिकारी उस जमीन पर जाएंगे, प्रॉपर देखेंगे, वैलिडेट करेंगे जमीन को, ठीक है। जमीन को वैलिडेट करके पास के लोगों से ये वेरीफाई करेंगे कि इस जमीन पर कोई विवाद तो नहीं चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं चल रहा है। अगर किसी ने कोई क्लेम, कोई ब्लेम, किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया तो आपका अंचल अधिकारी से वो एलपीसी रेडी हो जाएगा। दैट मीन्स कि उस जमीन पर आप बेचने के लिए रेडी हैं, प्रॉपर एक कागज मिल जाएगा या उस पर प्रॉपर एक अंचल अधिकारी से सत्यापित कर दिया जाएगा कि इस जमीन का मालिक आप लोग हैं, आप हैं, और ये स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, ठीक है। इसका प्रॉपर कैसा फॉर्मेट होता है, कैसा अंचल अधिकारी से आपको कागज मिलता है, प्रॉपर एक लिंक के थ्रू मैं आपको शेयर करूंगा। आप वहां से प्रॉपर देख सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट कैसा होगा, कैसा लुक होगा उसका, और क्या अंचल अधिकारी लिखते हैं, सब कुछ डिटेल्स डॉक्यूमेंटेशन में होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से एलपीसी लैंड प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जमीन मालिक का होता है। दैट मीन्स कि जो जमीन सेल कर रहा हो वही जमीन मालिक ही ये बनवा सकता है, ठीक है। जो थोड़ा सा टाउन एरिया है, वो टाउन एरिया में, थोड़ा सा शहरीकरण क्षेत्र में ये जागरूकता है कि जो जमीन बेच रहा है वही एलपीसी बनवाता है। बट गांव के एरिया में जमीन जो बेचा जाता है वो मजबूरी में बेचा जाता है। शहरी एरिया में प्लॉटिंग करके जमीन मालिक बेच देते हैं बिजनेस के तौर पर, बट गांव में जो जमीन होता है वो खानदानी जमीन होता है और किसी मजबूरी बस बेचते हैं, तो उनको आइडिया नहीं होता है कि जो एलपीसी होता है जमीन मालिक को बनवाना पड़ता है। तो जो जमीन खरीदते हैं उन्हीं को छोड़ देते हैं बनवाने के लिए, तो तुम बनवाओ, जबकि जमीन जो खरीदता है उसको अधिकार ही नहीं बनवाने का, ठीक है। 2-4 हज़ार रुपये लगता है, इससे दौड़ने कूदने में खर्च हो जाता है, एफिडेविट बनवाने में। कर्मचारी के पास जाएंगे, अमीन कर्मचारी जो हुआ है वो भी पैसे लेते हैं, रिश्वत बिना तो झारखंड बिहार में काम ही होना मुश्किल है बिना रिश्वत। चाहे आपके 100% डॉक्यूमेंट क्यों ना ही करेक्ट हो, बट बिना रिश्वत के यहाँ काम नहीं करते हैं। यहाँ जो अमीन कर्मचारी, सीआई जो होते हैं ना, इनकी सैलरी 50,000 से कम होता है, लेकिन इनके डेली की इनकम 25-30 हज़ार होता है, डेली की इनकम, ये सब रिश्वत लेकर, ठीक है। तो रिश्वत लेना इनका पेशा है, आप कर सकते हैं। रिश्वत लेने के लिए ही इस जॉब में, इस प्रोफाइल में उन लोग आते हैं, ठीक है। आप देखेंगे, मैं 1-2 बार गया हूँ कर्मचारी सीआई के ऑफिस में,
वो थोड़ा सा काम नहीं करते हैं या करते हैं, बोलते हैं आप मुझसे घर पर मिलो, जहाँ वो रहते हैं रेसिडेंशियल हाउस के एड्रेस देते हैं वहाँ मिलो। वहाँ जाएंगे तो छोटा सा काम के लिए, एलपीसी के लिए आप देखा जाता है इनके लिए इनका ड्यूटी है, सरकार ने ड्यूटी दे रखा कि आप जाकर खुद वेरीफाई करके और एलपीसी बनाओगे फ्री में, कोई रुपए नहीं लेना है। फिर भी ये 5-7 हज़ार 10 हज़ार तो लेंगे ही लेंगे, बिना लिए हुए काम नहीं करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा प्रूफ मिलता है कि किसी तरह के कोई कर्मचारी रिश्वत ले रहा हो तो आप एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाइए और मेरे तक शेयर कीजिए। मैं उस कर्मचारी को, सीईओ को, सीआई को, या जो भी हो, उसको सस्पेंड बिना कराए छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, वीडियो क्लिप बनाकर आप मेरे तक किसी भी तरह से व्हाट्सएप से, ईमेल के थ्रू या कहीं भी किसी तरह से आप शेयर कर लो, मैं उस पर जरूर एक्शन लेने में हेल्प करूंगा और उसको टर्मिनेशन के लिए नहीं तो कम से कम सस्पेंड तक तो पहुंचा ही देंगे। ठीक है, तो आप एलपीसी के, मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि एलपीसी क्या होता है और इसके क्या बेनिफिट है और कैसे बनेगा आप प्रॉपर समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।